नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। और इन सब के बीच आरजेडी ने चुनावी गहमा गहमी तेज है। बिहार चुनाव के लिए माथापच्ची चल रही है। इन सब के बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बड़ा दांव चल दिया। तेजस्वी यादव ने सरकार बनने पर हर घर एक सरकारी नौकरी देने का वादा किया। एक रिपोर्ट देखते हैं। कहते हैं मोहब्बत और जंग में सब जायज है। क्या नैतिकता और क्या अनैतिकता, आज सियासत में भी इन बातों का कोई मतलब नहीं रह गया लगता है। सत्ता के लिए हर जुगत, हर जोर और हर बाजी लगानी पड़ती है। बिहार में अगले महीने के पहले सप्ताह में ही पहले चरण की वोटिंग होनी है। राजनीतिक दलों के पास भी वक्त नहीं है कि वो मतदाताओं को साधने के लिए कोई नई बात करें। इसलिए आरजेडी ने इसका भी हल निकाल लिया। तेजस्वी यादव ने चुनावी पिच पर ऐसी गोली फेंकी है कि निशाने पर लगी तो जीत, चूक गए तो फिर गए, या तो क्लीन स्वीप या क्लीन बोल्ड। तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान किया है। तेजस्वी ने हर घर जॉब का वादा किया है। सरकार बनने पर हर घर में एक सरकारी नौकरी का वादा किया गया है। तेजस्वी ने 20 दिन में अधिनियम लाने का भी वादा किया है। तेजस्वी इसे महज घोषणा नहीं बल्कि प्रण बताते हैं। मेरा कर्म बिहार है, मेरा धर्म बिहारी का नारा दिया है। 20 साल में एनडीए ने हर घर में असुरक्षा और बेरोजगारी का खौफ दिया। अब हम हर घर को जॉब देंगे। हमारी सरकार बनने पर जीत का जश्न, हर घर को सरकारी नौकरी और बिहार में उद्योग धंधे, फैक्ट्री लगाकर एजुकेशनल सिटी स्थापित कर आईटी पार्क और SEZ लगाकर कृषि और डेयरी आधारित उद्योग को बढ़ावा देकर बिहार को विकास के नए पथ पर आगे बढ़ाने के रूप में किया जाएगा। सरकार बनने पर बिहार की बेहतरी और विकास के जश्न के रूप में हर घर को सरकारी जॉब दी जाएगी। जॉब यानी जश्न बिहार, जश्न ऑफ बिहार। तेजस्वी यादव ने इस चुनावी घोषणा से पहले ही कहा कि वो एक ऐतिहासिक फैसला लेने वाले हैं। सो तेजस्वी ने रेवड़ी उछाल दी है। बेरोजगारी को मुद्दा बनाकर तेजस्वी ने जो वादा किया है, अगर उनकी सरकार बन भी जाती है तो ये वादा वो कहां से पूरा करेंगे, फिलहाल इन बातों को रहने देते हैं। बहरहाल कांग्रेस को पूरी उम्मीद है कि तेजस्वी ने जो वादा किया है, महागठबंधन की सरकार बनते ही उन्हें पूरा किया जाएगा। उन्होंने पहले भी सरकारी नौकरियां दी और वो रिकॉर्ड उनका है जो कोई नकार नहीं सकता। तो हमारी सरकार जब आएगी, महागठबंधन की सरकार जब आएगी, तो जो वादे किए जा रहे हैं, ये संकल्प है, ये वादे नहीं है, संकल्प है, ये किया जाएगा। बिल्कुल सब कुछ ठीक है। भारतीय जनता पार्टी अगर इसी उम्मीद पर चल रही है कि हमारे यहाँ कुछ गड़बड़ हो तो वो जीतेंगे, तो उनको बड़ी निराशा हाथ लगेगी। हमारे यहाँ गड़बड़ नहीं होगी और हम जीतेंगे। बिहार बदलाव के लिए तैयार है। बिहार चुनाव में भी जिन रेवड़ियों को लुटाया जा रहा है, उस पर ज्यादा दिन नहीं बीते जब सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की थी। लेकिन मुफ्त का चंदन तो हर कोई घिसना चाहता है। जनता की इन कमजोरियों को नेता भी बखूबी पहचानते हैं। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जो मुफ्त की रेवड़ी बांटने की औपचारिक शुरुआत की, उसे अब कमोबेश बाकी दलों ने भी जीत का सटीक फॉर्मूला मान लिया। लालू जी का परिवार 20 वर्षों से बिहार में राजनीतिक कारावास में है, तो स्वाभाविक है ज्ञान भी कारा में कैद हो गया। तेजस्वी यादव जी, संविधान के किस कंडिका में लिखा हुआ है कि परिवार का एक ही सदस्य नौकरी करेगा? योग्यता अगर है तो 4 आदमी नौकरी करेगा। आपको पूरे खानदान की योग्यता है। कोई MLA बनिएगा, कोई राज्यसभा जाइएगा, कोई लोकसभा जाइएगा, और बिहार के आम आवाम को यह अधिकार नहीं। तेजस्वी ही क्यों, 20 सालों से सुशासन की सरकार का दावा करने वाले नीतीश कुमार ने भी तो महिलाओं के वोट को सुनिश्चित करने के लिए खजाना ही खोल दिया। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की। 21 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए गए। तीसरी किस्त के रूप में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए।
2100 करोड़ रुपए महिलाओं के खातों में भेजे गए। महिलाओं को अब तक 3 किस्तों का पैसा किया जा चुका है ट्रांसफर। पहली किस्त में 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए की सौगात, दूसरी किस्त में 25 लाख महिलाओं को भेजे गए 10-10 हजार रुपए। अब तक कुल 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं को भेजी गई है रकम। रोजगार शुरू करने के लिए महिलाओं को सरकार की ओर से ये मदद दी गई है। जब नीतीश कुमार ने महिलाओं के खातों में पैसे ट्रांसफर किए, तब कांग्रेस ने इसे चुनाव से पहले रेवड़ी बांटने का ऐलान बताया था। ये चुनाव के पहले रेवड़ी बांटने की ये ऐलान है। अभी लुभाने की कार्रवाई चलते हैं। नीतीश जी बिहार के आम लोगों की जो गरीबी है, ये गरीबी को खुद पूंजी की रूप में देखते हुए उनको कोई सुविधा और कोई रेवड़ी बांटते हुए चुनाव में उन्हीं लोगों का वोट खरीदना चाहते हैं। डरे हुए नीतीश जी, घबराए हुए नीतीश जी ये सारे आम लोगों को लुभाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन आज जब तेजस्वी ने हर घर रोजगार का दांव चला, तो कांग्रेस को ये रेवड़ी नहीं बल्कि तेजस्वी के वादे लग रहे हैं। बहरहाल जनता को जानने समझने का दावा करने वाले नेताओं को शायद ये एहसास तो होगा ही कि आज का मतदाता भी जागरूक है, फूंक फूंक कर कदम रखता है। रेवड़ियां चाहे जितनी फेंकी जाएं, लेकिन मतदाता अपने विवेक से ही मत डालता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।